यकीन बैच एक ऐसा बैच जिससे हर साल हजारों लाखों बच्चों के सपने जुड़े होते हैं कि यार अगर मैंने यकीन बैच फॉलो किया ना तो मेरा सिलेक्शन, मेरा सपना मैं पूरा कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि जिस टाइम पे बच्चों को रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उस टाइम में बच्चे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि यार भैया बैकलॉग कैसे कवर करें। यार इतना सारा बैकलॉग हो गया है, अब जब बैकलॉग ही नहीं हो पाएगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बस उन्हें यही चिंता लगी रहती है कि यार बैकलॉग कब होगा, बैकलॉग हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, लास्ट ईयर भी ड्रॉप लिया है, इस साल भी ड्रॉप लिया है, अब कैसे सिलेक्शन होगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जे। सो बेसिकली हम बहुत ही बेसिक फंडा से, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डाउट्स के साथ चलेंगे कि आप एक्चुअल में अगले 3 महीने में ऐसा क्या करें कि आपके जो बेसिक्स हैं फिजिक्स के बैकलॉग के साथ बहुत स्ट्रांग बन सके। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चे के दिमाग में एक डाउट होगा कि यार भैया चलो बैकलॉग तो कुछ ना कुछ करके वन शॉट डिटेल देख के हम लोग कर लेंगे, बट यार भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। उनका क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हर चैप्टर को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस चैप्टर को मुझे डिटेल से पढ़ना चाहिए या फिर वन शॉट से पढ़ना चाहिए। क्योंकि रीजन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बाय चांस मान लो जिस चैप्टर को आप वन शॉट से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते थे, अगर उसी चैप्टर को आपने डिटेल से पढ़ा तो टाइम तो बर्बाद हो गई, साथ में आप लोग पैनिक होंगे क्योंकि इतना भारी कंसेप्ट पूछा ही नहीं जाता। जो बहुत बेसिक चैप्टर्स होते हैं उनसे आपका वन शॉट से काम चल सकता है, बट बच्चे ब्लंडर यही करते हैं और वो ब्लंडर हमें नहीं करना है। अब करना क्या है, जैसे कि आप सभी के दिमाग में आ रहा है कि भैया वन शॉट से करें, डिटेल से करें, तो इस जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानर मैंने फिजिक्स का बनाया है यकीन 2.0 बैच के अकॉर्डिंग, इसमें आप सभी को प्रॉपरली मेंशन है कि आपको किस चैप्टर के लिए वन शॉट लेना है, किस चैप्टर के लिए डिटेल लेना है। और साथ में अब आगे देखते हैं, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक बच्चा ये सोचता है कि यार भैया फिजिक्स 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये जो 12th का स्टूडेंट होता है ना, जो रनिंग अप स्टूडेंट होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं, यार ये भैया बोर्ड एग्जाम भी देने हैं और 2 से 3 महीने बाद फिर हमें नीट में भी अपियर होना है, कैसे करेंगे? बैकलॉग इतना सारा हो गया है। दूसरा बच्चा एक ड्रॉपर, यार भैया लास्ट ईयर भी ड्रॉप लिया था, इस साल भी ड्रॉप ले रहे हैं, और कहानी वहीं आके अटक जाती है कि यार फिजिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैकलॉग नहीं हो पाता। तो ये एक मैंने यकीन बैच के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्लानर बनाया। बड़े ध्यान से सुनना, करना क्या है देखो। इसके अंदर जो बेसिकली आपको जो यकीन बैच स्टार्ट हुआ था, पहले ये जानो कब से स्टार्ट हुआ था। आपका बैच स्टार्ट हुआ था मई से, अप्रॉक्स मई से स्टार्ट हुआ था। तो जो मई का महीना था उसके अंदर आप लोग बहुत मोटिवेटेड थे कि इस साल फोड़ देंगे, ये कर देंगे, इस साल तो एनी हाउ नीट निकालेंगे। तो जो मई का महीना था वो आपका बहुत अच्छा गया, जिसके अंदर आप लोगों ने बेसिक्स मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये जो चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। तो आई थिंक इसमें किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा कि यार भैया ये चैप्टर मुझे नहीं आता। और इतने बेसिक्स चैप्टर हैं कि अगर आप ये तीनों चैप्टर वन शॉट वीडियो से भी क्लियर कर लेते हो, वन शॉट वीडियो से भी पढ़ लेते हो, तो आपके 99% से ज्यादा कंसेप्ट वन शॉट में क्लियर हो जाते हैं। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है ना डिटेल्स लेक्चर लेने से ही मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सालों से इन चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, बट अगर पूछे जा रहे हैं तो आप सिर्फ वन शॉट लेक्चर लेके और लास्ट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके, कुछ शीट्स, टीपीपीज प्रैक्टिस करके आप इनको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहां पे आई थिंक ये सबका कवर अप होगा। अब बात करते हैं, जैसे ही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर स्टार्ट हुआ, धीरे 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 धड़कनें बढ़ने लगी। क्यों? अरे यार भैया बैकलॉग फिजिक्स का भी हो गया, अब तो केमिस्ट्री का भी होने लग गया। जैसे केमिस्ट्री का पता चला भैया अब तो बायो का भी होने लग गया, अब करे क्या? तो बैकलॉग की जो कहानी है वो जून से आपके स्टार्ट हो गई थी, और मैं मान के चलता हूं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके अंदर आपके कुछ ये चैप्टर्स हो चुके हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ग्रेविटेशन अभी आपका रनिंग में क्लास में। तो अब ध्यान से सुनना, जो ये येलो से जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किए इनके लिए मैंने प्रॉपर एक प्लानर बना दिया है, बट जो व्हाइट कलर से जो ग्रेविटेशन मैंने मेंशन किया है बेटा, इसको ऑन द गोइंग क्लास में, क्लास के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे लेक्चर्स के लेते जाना, क्लास में से कवर करते जाना। यहां पे बैकलॉग मत होने देना प्लीज, ठीक है? अब ये बात करते हैं इनका कैसे करना है। देखो मैंने काउंट किए, यकीन के बैचेस के जो लेक्चर्स है हर चैप्टर के मैंने काउंट किए, और काउंट करने पे मुझे ऐसा मिला कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 12 लेक्चर है। और आई थिंक 12 लेक्चर है तो एक लेक्चर कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। तो अब भैया कैसे करेंगे? और अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप लोग अभी ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके पास 6 घंटे के लेक्चर हो जाते हैं।
और फिर मैं बोलता हूं आपसे कि डेली बेसिस पे फिजिक्स का आपको एक लेक्चर लेना है, तो आपके 8 घंटे तो लेक्चर में ही गए और जो रिमेनिंग आवर्स है वो आपके रिवीजन, नोट्स मेकिंग, होमवर्क इसमें ही चला जाता है। तो बात करें कि भैया वो 6 आवर स्ट्रेटेजी जो आपने बताई थी कि इससे ही सिलेक्शन होगा, उसके लिए कैसे टाइम निकालेंगे। बेसिकली जो 2 मेथड्स मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं उन्हें बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो करना। और ठीक है, अब इसके अंदर देखो मोशन स्ट्रेट लाइन, अब इसके अंदर 12 लेक्चर है, 12 लेक्चर है। अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको एक लेक्चर लेना ही है। जैसे इसमें डेज मेंशन कर दिए, आप मंडे से स्टार्ट करोगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो जितने भी डेज मैंने मेंशन किए हैं इन डेज में आपको फिजिक्स का एक लेक्चर लेना है। अगर आपने ट्राई किया कि नहीं भैया ने तो एक बोला है मैं 2 लेके दिखाऊंगा, अगर ऐसा कुछ किया तो आपका फिर से बैकलॉग होने लग जाएगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो जो मैं बोल रहा हूं वही करना है। क्या, जैसे 6 को मंडे है, 6 को मंडे तो आपको एक लेक्चर लेना है फिजिक्स का। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12 समथिंग में आपका क्या होगा, संडे होगा। तो जो संडे होगा उस दिन आपको ट्राई करना है कि फिजिक्स के 2 लेक्चर्स लेने हैं। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी चलेंगे तो अगले दिसंबर की 28 तारीख तक आपका बैकलॉग कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप इस मेथड से, इस तरीके से जो डेज मैंने मेंशन किए इस अकॉर्डिंग आप लोग फॉलो करोगे तो 28 दिसंबर तक आपका सिलेबस हो चुका होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आपका बैकलॉग कवर हो चुका होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आपके जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक फंडास हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि यार एक घर बनाना है हमें, आप उस घर को एक दिन में बना डालते हो, कुछ घंटों बाद आपको घर गिरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन के अंदर ट्राई किया उसको बनाने के लिए, उसको मजबूत होने के लिए टाइम ही नहीं दिया। अगर आप लोगों ने ट्राई किया कि मैं एक हफ्ते के अंदर फिजिक्स का एक चैप्टर निपटा दूंगा, तो बेटा वो पूरा गया ना, आपको कंसेप्ट याद रहेंगे ना फॉर्मुलेज याद रहेंगे, फिर लास्ट में पे नहीं करोगे कि यार 6 दिन दिए थे वो भी बर्बाद हो गए। तो ये नहीं करना है आपको। जो बेसिकली जो करना है मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड मैं अपनी तरफ से जो आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक अंदर से बहुत एवरेज होते हैं, बट अगर उनकी पोटेंशियल की बात की जाए ना भाई बहुत खतरनाक होती है। मतलब उनसे बोल दिया ना भाई देख मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मैं तेरे को गाइड करूंगा और है ना तेरे को दिन रात मेहनत करनी है। अरे हाँ भैया आप बस बताते जाओ, मैं पढ़ूंगा, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, वैसा ही पढ़ूंगा, मुझे सिलेक्शन लेना है। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि जो भैया अभी आपने बताया था वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, 3 महीने में मैं इतना वेट नहीं कर सकता, बट आप कुछ ऐसा कर दो कि आप ही हेल्प कर दो यार, क्योंकि इतनी हेल्प कर रहे हो तो थोड़ी सी और हेल्प कर दो, हमारा बैकलॉग करवा दो, ऐसा कुछ है ना। तो उन बच्चों के लिए हमने कुछ ऐसा प्लान किया है कि उन बच्चों को हम टारगेट्स देंगे। क्या देंगे? डेली बेसिस पे टारगेट देंगे और उस टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपका एक रोड मैप ट्रैक होगा। क्या? एक रोड मैप ट्रैक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज किया जाएगा। डेली बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि आपका कितना बैकलॉग हो चुका है और कितना पेंडिंग है। आपको ट्रैक मिलेगा और आपको कौन ट्रैक करने वाले हैं? जो बच्चे, जो दीदी भैया आपके आज एम्स में बैठे हैं, जीएमसीज में बैठे हैं, वो सारे दीदी भैया आपकी हेल्प करने वाले हैं, डेली बेसिस पे टारगेट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये जो टेलीग्राम है सुमित प्रजापत नेक्स्ट डॉक्टर्स के नेम से जो ये अपना मेन टेलीग्राम चैनल है, ये आपको ज्वाइन करना है। अब इसके अंदर एक डाउट आ रहा होगा कि यार भैया हम लोग, आप जब लाइक हमारा बैकलॉग कराओगे टारगेट दे देकर, तो यार आप यकीन के थ्रू कराओगे या फिर आप ही हमें लेक्चर प्रोवाइड करोगे? देखो अगर मैं कराऊंगा तो मैं मेरे अकॉर्डिंग कराऊंगा, कुछ लेक्चर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। बिकॉज जो लेक्चर, फॉर एग्जांपल जो यकीन में जो लेक्चर्स, जो चैप्टर आपका 18 लेक्चर्स के अंदर कवर हो चुका है, वही लेक्चर, वही चैप्टर आपका जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर 8 से 9 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा। अब बात आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, यार भैया यहाँ पे तो कुछ ना कुछ झोल लग रहा है, जो 19 लेक्चर्स थे उनको आप 8-9 लेक्चर में खत्म कर रहे हो, ऐसा कैसा? शायद हो सकता है वो लेक्चर बहुत छोटे हो या फिर उनमें कंसेप्ट मिसिंग हो या फिर अच्छी नॉलेज ना हो। अगर इन लेक्चर्स को तुम लोग लेके देखना, करके देखना, तब बताना कि भैया यकीन से अच्छे हैं नहीं है। मैं किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन लेके आया हूं कि अगर तुम्हें 1 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स का बैकलॉग कवर करना है तो उसके लिए तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा जिसे हम आपको फॉलो कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है मेरे दोस्त। ठीक है, तुम्हारे सुमित भैया आए हैं कुछ उम्मीदों के साथ आए हैं, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने आए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ये कुछ रिसोर्स है जो मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर मैंने प्रॉपर मेंशन किया है किस चैप्टर के लिए हम वन शॉट पे जाएंगे, किस चैप्टर के लिए हम लोग डिटेल पे जाएंगे, तो सब कुछ अच्छे से मेंशन कर दिया है। सो डोंट वरी, हम लोग आप सभी के साथ है। बट आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अच्छे से ज्वाइन कर लेना और उसे फॉलो करना भी स्टार्ट कर देना, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये जो यहाँ पे ये सारा मेंशन किया है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त ये कि प्लीज
जैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं ना, ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र, अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, ठीक है? सो दैट जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट तुम लोग उनका सपोर्टिव बनो कि यार चल यार दोनों साथ में बैकलॉग खत्म करते हैं, चल यार दोनों साथ में सिलेक्शन लेते हैं, दोनों साथ में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स बनते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।